राजस्थान के जोधपुर में कुछ घंटों तक हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कों पर पानी उफनती नदी की तरह बहने लगा और पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़कों पर खड़ी कारें भी तिनके की तरह बह गई, जिसका एक डरा देने वाला वीडियो भी वहां से सामने आया। इस वीडियो में शहर के भीतरी इलाके की एक गली में एक कार बारिश के पानी के साथ बहती दिखाई थी। पानी की रफ्तार को देखकर ऐसा लगा मानो वो रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा हो, और ऐसा हुआ भी। सड़क के किनारे खड़ी एक और कार भी ज्यादा देर तक पानी की रफ्तार को नहीं झेल पाई और कुछ देर बाद पस्त पड़कर बहाव के साथ बहती नजर आई। बारिश की वजह से शहर की सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। हालात ऐसे हो गए कि कई जगहों पर सड़क से बहता पानी लोगों के मकानों और दुकानों में घुस गया और लोग दहशत में आ गए। ऊपर बताया गया कि गाड़ियों के अलावा बारिश की वजह से अचानक आए इस सैलाब ने कई मकानों को भी नुकसान पहुंचाया। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर सड़क पर आ गिरा। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पहाड़ से मलबा आने की वजह से पूरी सड़क बंद हो गई और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए, फिर अचानक पहाड़ का बड़ा सा हिस्सा खिसककर सड़क पर आ गिरा। इसके बाद पहाड़ के इस मलबे की चपेट में वहां मौजूद एक मंदिर आ गया, जिससे उसको नुकसान पहुंचा। जबकि इस दौरान शिव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु रास्ते में फंस गए। भारी भरकम पत्थरों को गिरता देख उन लोगों में अफरा तफरी मच गई और वो डर से चिल्लाने लगे। वहीं कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियों को पीछे करते नजर आए। और महाराष्ट्र से एटीएम लूट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिसमें बेखौफ बदमाश बड़े ही इत्मीनान से लूट की वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में रात के वक्त बेखौफ बदमाशों ने एक एटीएम मशीन को निशाना बनाया और 31 लाख रुपए लूट ले गए। एटीएम लूट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 बदमाश एटीएम के अंदर लूट की वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनका एक साथी एटीएम के बाहर मौजूद था। इस दौरान बदमाशों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर वारदात को छुपाने की कोशिश भी की। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार भी हो गए, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब लोगों ने एटीएम मशीन टूटी देखी तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और स्निफर डॉग की मदद से सुराग तलाशने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन उसकी हाथ कुछ नहीं लगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लद्दाख में अपने रंग दिखाने के बाद चीन अपना एक जहाज अरब सागर में भेजने की तैयारी में है और इसके लिए वो भारत के दोस्त श्रीलंका को ही मोहरा बना रहा है। चीन श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के रास्ते अरब सागर में रिसर्च के लिए यह जहाज उतारने जा रहा है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों को इसके पीछे चीन की बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है, क्योंकि उनका मानना है कि रिसर्च की आड़ में चीन भारत के पास समंदर में जासूसी करने की फिराक में है। और ये चीन का भारत की जासूसी करने का एक पैंतरा हो सकता है। चीन अपने जिस जहाज को अरब सागर में भेजने की तैयारी में है वो युआनवांग 5 है। ये चीन में ही बना तीसरी पीढ़ी का स्पेसक्राफ्ट ट्रैकिंग शिप है, जिसे चीन की सेना का स्पेस विंग अंतरिक्ष में सैटेलाइटों को ट्रैक करने और उनके सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए चीन का कहना है कि उसका जहाज सैटेलाइट कंट्रोल और रिसर्च के मिशन पर अरब सागर पहुंचेगा, जो कि अगले महीने पहले चीन से श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह जाएगा, फिर वहां से अरब सागर में अपने मिशन पर निकलेगा, जहां वो सैटेलाइट कंट्रोल और रिसर्च ट्रैकिंग करेगा। खबर है कि चीन का युआनवांग 5 जहाज 11 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचेगा। एक हफ्ते तक वो वहीं रहेगा और 17 अगस्त को हम्बनटोटा से रवाना होगा। कहा जा रहा है कि वहां से चीन का युआनवांग 5 हिंद महासागर के इलाके में घुसेगा और अगस्त और सितंबर तक हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से यानी अरब सागर में जमा रहेगा। चीन के इस युआनवांग 5 जहाज में बेहद ताकतवर एंटेना लगे हैं, जिससे वो लंबी दूरी तक निगरानी कर सकता है। इसी वजह से चीन अपने युआनवांग क्लास के जहाजों से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की ट्रैकिंग भी करता है। और इसलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन भारत के दक्षिण पश्चिम में भी टेढ़ी चाल चलता नजर आ रहा है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि चीन के दिखाने के दांत और हैं और खाने के और हैं। और पिछले कुछ साल में हिंद महासागर के इलाके में चीन के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों की मौजूदगी बढ़ गई है। चीन अपनी गश्त को समुद्री डकैतों के खिलाफ पेट्रोलिंग बताकर उस पर पर्दा डालता है, लेकिन कई मिलिट्री एक्सपर्ट को शक है कि रिसर्च और पेट्रोलिंग का बहाना बनाकर चीन हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों के लिए रास्ता तलाश करता है। वैसे बात सिर्फ हिंद महासागर में अपनी सेना की पहुंच बढ़ाने की नहीं है। हिंद महासागर में तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के खजाने को भी चीन हड़पना चाहता है। इसके अलावा चीन की नजर समंदर के इस इलाके में मछलियों पर भी है।
ऊपर से इसके लिए श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को जरिया बनाने के चीन के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह वही बंदरगाह है जिसे चीन ने ही बनवाया है और उस पर इतना पैसा बहा है कि श्रीलंका चीन के कर्ज के मकड़जाल में बुरी तरह फंस गया। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका के दक्षिण में, नक्शे पर यह लोकेशन काफी अहम है क्योंकि हम्बनटोटा बंदरगाह पूर्वी पश्चिमी सी रूट के काफी करीब है। इसी वजह से चीन ने हम्बनटोटा पर अपनी नजरें गड़ाई थी, लेकिन उसका बनाया बंदरगाह हमेशा घाटे में रहा और श्रीलंका चीन का कर्ज उतार ही नहीं पाया। इसलिए उसने हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को ही 99 साल की लीज पर दे दिया। मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। वहां कई जिले ऐसे हैं जहां बीते 2 दिन से जारी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से कई नदी नाले उफान पर आ गए। बैतूल में तो एक नदी पर बने पुल को पार करने के चक्कर में एक ट्रैक्टर सवार की जान पर बनाई। वो ट्रैक्टर से पानी में डूबे पुल को पार करने के लिए आगे बढ़ा और बीच में ही फंस गया, जिसके बाद उसे मौत का डर सताने लगा। उसे पानी के बहाव में फंसा देख कुछ लोगों ने उसकी तरफ रस्सी फेंकी, जिसका एक सिरा उसने ट्रैक्टर में बांधा और फिर उसकी मदद से दूसरे किनारे तक पहुंचा। वहीं ठीक ऐसी ही तस्वीर सीहोर से भी सामने आई। वहां तो नदी में आए उफान में 6 मजदूर फंस गए, जिन्हें घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया। कुछ तैराक हैं, उनके द्वारा रस्से से उसको बांध के और उस पार लेके आए नाले के पास। सीहोर में करीब 6 घंटे तक चली जोरदार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहां नदी से रेत निकालने पहुंचे कुछ ट्रक उफान के बीच ऐसे फंसे कि उनका आधे से ज्यादा हिस्सा डूब गया। तो वहीं एक पुल तो इस सैलाब की चपेट में आकर अचानक टूट गया, जिससे गुजरने वाले ट्रक नदी में समा गए। और यह हालत किसी एक शहर या एक गांव की नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बारिश की वजह से जबरदस्त तबाही देखने को मिली। वहां तेज बारिश की वजह से हाईवे पर बना एक पुल अचानक धंस गया, जिसकी वजह से वहां एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। तस्वीरों में दिखा कि वहां सड़क का एक हिस्सा टूटकर नदी में समा गया, जिसका खमियाजा वहां से गुजरने वाले लोगों को उठाना पड़ा, क्योंकि पुल टूटने की वजह से एक तरफ का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। ब्रिज जाके आप ये देखिए कैसे जाके पूरी की पूरी रेलिंग जाकर नीचे नदी में गिरी है। बताया गया कि यह पुल करीब साल भर पहले ही बनकर तैयार हुआ था, जिसके अचानक धंसने के लिए उसकी खराब क्वालिटी को जिम्मेदार ठहराया गया। और राजस्थान में जोधपुर के कई इलाकों में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। लगातार हो रही बारिश से नदियां और नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसमें कई गाड़ियां बह गई। जोधपुर शहर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। शहर के अंदर कई गाड़ियां डूब गईं और कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गईं। शहर के बीचों बीच नाव की तरह गाड़ियां तैरती हुई दिखाई दी। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। बारिश के पानी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शहर के बीच की कोई तेज बहाव से नदी बह रही हो। बारिश से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। आफत की बारिश पर बहुत बड़ी खबर। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वहां के अलवर जिले में बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कोटा में नदियों में आए उफान की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इस बीच मौसम विभाग का अलर्ट और डरा देने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में सरकार ने सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही रेस्क्यू टीमों को भी तैयार करने के लिए कह दिया गया है। इस बीच राज्य के टोंक जिले में हुई जबरदस्त बारिश लोगों के लिए बड़ी आफत बन गई। टोंक के टोडा रायसिंह इलाके के एक बाजार में खड़ी कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गईं। और वहां से आई तस्वीरों में जो दिखा वो डरा देने वाला था। बाजार में बनी दुकानों के बीच की सड़क पर बारिश का पानी समंदर की लहरों के जैसा तेजी से बहता दिखा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाए, और ऐसा हुआ भी। बाजार के बीच सड़क पर पानी के बीच कई मोटरसाइकिल और स्कूटर बहते दिखे। भारी बरसात में गाड़ियों पे गाड़ियां आती हुई। वहां दुकानों पर मौजूद लोग लगातार इस कोशिश में जुटे रहे कि तेज बहाव में बहकर आने वाले मोटरसाइकिल और स्कूटरों को पकड़कर किनारे कर लिया जाए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ऐसी कोशिश करने वाला एक आदमी भी उसमें बहता दिखा। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद उसे दूसरे आदमी ने किनारे खींच लिया। बताया गया कि वहां से बहकर जाने वाली कई गाड़ियां आगे बने एक बड़े नाले में गिर गईं, जिनमें कुछ का पता तक नहीं चला। और राजस्थान के कोटा में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है और कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई और कई लोग उफनती नदी में फंस गए। राजस्थान के कई जिलों में बारिश मुसीबत बनी हुई है। कोटा में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में पर्यटन स्थलों पर अचानक पानी आ जाने से कई लोग फंस गए। बारिश के बाद पानी के बहाव में गेपरनाथ में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू कर एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला। भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। अनंतपुरा और प्रेमनगर में आए सैलाब में कई लोग घरों में फंस गए। नगर निगम की रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और लोगों को घरों से निकाला जा रहा है।
वहीं शहर के देवली अरब इलाके में भी लोगों के घरों में पानी भर गया। शहर के आसपास भारी बारिश के बाद पानी के तेज बहाव से गलियां दरिया में तब्दील हो गई। द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में अपना कामकाज संभाल लिया। संसद के सेंट्रल हॉल में मुख्य न्यायाधीश एनवी रामन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। हमारा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और सोनिया गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। शपथ लेने से पहले द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंची, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जौनपुर में आपसी विवाद में जमकर लाठियां चली और ये घटना शहर के बीचों बीच हुई है। काफी देर तक दबंग मारपीट करते रहे और लोग तमाशबीन बने रहे। जौनपुर शहर में मामूली विवाद में दो सगे भाइयों ने अपने एक रिश्तेदार को बीच सड़क पर लाठियों से पीटा और वो दोनों उस बुजुर्ग को तब तक पीटते रहे जब तक वो सड़क पर लहूलुहान होकर नहीं गिरा। दरअसल इससे पहले दोनों पक्षों में विवाद हुआ और दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे भी चले, महिलाओं को भी लाठियों से पीटा गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी बदसलूकी की गई। फिलहाल पीड़ित बुजुर्ग को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और सैलाब का ऐसा ही सितम राज्य के कोटा जिले में भी देखने को मिला। वहां नदी के उफान को पार करना एक कार वाले को महंगा पड़ गया, क्योंकि उसकी कार पुल के बीचों बीच पहुंचते ही पानी की तेज रफ्तार के आगे पस्त पड़ गई और उसमें मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं। इसके बाद तो उफान बढ़ता गया, देखते ही देखते कार पूरी तरह उसमें समा गई, जिसके बाद उसमें मौजूद लोगों को बचाने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। क्रेन ने नदी में अटकी कार को रस्सी की मदद से बाहर निकाला, लेकिन कार के अंदर पानी भरने से उसमें मौजूद लोगों की जान पर बनाई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कार के शीशे तोड़कर किसी तरह उन्हें बाहर निकाला और तब जाकर उनकी जान में जान आई। और राजस्थान के जोधपुर में कुछ घंटों तक हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कों पर पानी उफनती नदी की तरह बहने लगा और पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़कों पर खड़ी कारें भी तिनके की तरह बह गई, जिसका एक डरा देने वाला वीडियो भी वहां से सामने आया। इस वीडियो में शहर के भीतरी इलाके की एक गली में एक कार बारिश के पानी के साथ बहती दिखाई थी। पानी की रफ्तार को देखकर ऐसा लगा मानो वो रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा हो, और ऐसा हुआ भी। सड़क के किनारे खड़ी एक और कार भी ज्यादा देर तक पानी की रफ्तार को नहीं झेल पाई और कुछ देर बाद पस्त पड़कर बहाव के साथ बहती नजर आई। बारिश की वजह से शहर की सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। हालात ऐसे हो गए कि कई जगहों पर सड़क से बहता पानी लोगों के मकानों और दुकानों में घुस गया और लोग दहशत में आ गए। ऊपर रहे। बताया गया कि गाड़ियों के अलावा बारिश की वजह से अचानक आए इस सैलाब ने कई मकानों को भी नुकसान पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से एक उफनती नदी में कुछ लोग फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू करते दिखाई दिए। जो वीडियो सामने आया उसमें नदी के दूसरी तरफ कुछ लोग फंसे नजर आए, जिन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम के जवान नाव से उनकी तरफ जाते दिखे। पानी का बहाव इतना तेज था कि नाव में दोनों तरफ रस्सी बांधी गई ताकि नाव तेज रफ्तार में बह न जाए। नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने उन लोगों को नाव में बैठाया और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया और वहां कई लोग फंस गए। इधर कांग्रेस के 4 सांसदों पर गाज गिर गई। लोकसभा में हंगामा करने के आरोप में मणिकम टेगोर समेत कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इस प्रकार की परिस्थिति आ गई कि कुछ माननीय सदस्यों का शेष अवधि के लिए निलंबन करना। कांग्रेस ने अपने सांसदों पर हुई इस कार्रवाई का विरोध किया। साथ ही निलंबित सांसदों ने भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया। सरकार ने सदन में हंगामा करने वाले इन सांसदों पर हुई कार्रवाई को सही ठहराया। तटिया स्पीकर के मुंह के सामने रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है। पूर्वी लद्दाख में बन रहे तनाव पर खबर है कि चीन की वायुसेना के फाइटर जेट एक बार फिर एलएसी के बेहद करीब पहुंच गए। हालांकि वो भारत की हवाई सीमा में दाखिल नहीं हुए, लेकिन एलएसी के बेहद करीब तक जरूर पहुंचे। इसे भारत को उकसाने की कोशिश माना जा रहा है। पिछले 1 महीने से चीन की ऐसी कोशिश जारी है, जिसके बाद भारत ने भी रफाल समेत अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिए हैं, जो लगातार अभ्यास भी कर रहे हैं। मतलब यह कि चीन ने एक बार फिर पूर्वी लद्दाख में भारत को उकसाने वाली हरकत की। खबर है कि चीन की वायुसेना के लड़ाकू विमान एलएसी के बेहद करीब उड़ान भरते हुए देखे गए। पिछले करीब 1 महीने से एलएसी पर हालात तनावपूर्ण हैं और दोनों ही देशों की सेनाएं बेहद सतर्क हैं। खबर है कि 1 महीने से चीन भारत के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। उसकी कोशिश जानबूझकर भारत को उकसाने की है।
जून में चीन की सेना ने अक्साई चिन में अभ्यास किया था। अभ्यास के दौरान चीन की सेना के फाइटर जेट भारत की सीमा के बेहद करीब पहुंच गए थे। भारत ने उसी वक्त अपने लड़ाकू विमानों को भी लद्दाख के एयरबेस से रवाना कर दिया था। दूसरी तरफ भारत ने कूटनीतिक रास्ते से भी घटना का विरोध दर्ज कराया, लेकिन चीन की शरारतें वहां बंद नहीं हुई, बल्कि दावा यह है कि वहां से एक नया सिलसिला शुरू हो गया। जून की उस घटना को करीब 1 महीना बीतने को है। इस 1 महीने में चीन के फाइटर जेट कई बार LAC के बेहद करीब पहुंच गए। ये हालत तब है जब LAC पर करीब 10 किलोमीटर का हिस्सा नो मैंस लैंड कहा जाता है, मतलब जमीन का ऐसा टुकड़ा जिस पर न चीन का हक है और न ही भारत का। इसलिए महज गलती से ऐसा होने की गुंजाइश कम है। इसीलिए भारत एक साथ 3 मोर्चों पर काम कर रहा है।